राधे राधे मित्रों, मैं आचार्य भरत कृष्णदास एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मेरा सांवरिया सरकार में। मित्रों, हमारे देश की संस्कृति में और धर्म में ज्योतिष और उनसे संबंधित मुहूर्तों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि कोई भी कार्य जब किया जाता है तो उसमें सबसे पहले मुहूर्त ही देखा जाता है। हम कोई भी शुभ कार्य जैसे शादी, विवाह, मुंडन आदि कार्य, नामकरण संस्कार, कोई भी शुभ कार्य जब हम करते हैं और जब पंडित जी के पास जाते हैं मुहूर्त निकलवाने के लिए, तो हमें बार बार एक बात सुनने को मिलती है कि अभी ये शुभ कार्य नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि तारा डूबा हुआ है। तो मित्रों, कई लोग ऐसे हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता कि तारा डूबना होता क्या है, क्यों नहीं किए जाते इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य। तो इस वीडियो में मैं आपको तारा डूबना क्या होता है, कौन कौन से कार्य इन दिनों में नहीं किए जाते हैं, इससे संबंधित कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप ज्योतिष से संबंधित और अन्य जानकारियां आप प्राप्त करना चाहते हैं, कंप्लीट ज्योतिष कोर्स आप करना चाहते हैं, तो इस चैनल पर आपको फ्री में ऑनलाइन ज्योतिष कोर्स करवाया जा रहा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करें, ताकि जो भी जानकारी मैं धर्म से संबंधित, संस्कृति से संबंधित, अनेक पुराणों से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं, वह तुरंत आप तक पहुंच सके। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि तारा डूबना होता क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि तारे होते क्या हैं। मित्रों, ज्योतिष के अनुसार 5 ग्रह हैं। कौन कौन से? मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। इन 5 ग्रहों को तारा कहा जाता है। तारा डूबना क्या होता है? मैंने पूर्व में वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें मैंने अस्त ग्रहों के बारे में बात की है। तो मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब शुक्र और सूर्य, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, गुरु जो होते हैं, बृहस्पति ग्रह जो हैं, बुद्धि हमें प्रदान करते हैं, वैवाहिक जीवन हमारा अच्छा करते हैं। वहीं शुक्र जो हैं, वह दाम्पत्य जीवन में यौन सुख का कारक होते हैं, भौतिक सुखों के कारक माने जाते हैं। जब ये 2 तारे, 2 ग्रह सूर्य के नजदीक पहुंच जाते हैं निश्चित अंशों के साथ में, गुरु जो है वह 11 डिग्री के साथ जब सूर्य के नजदीक पहुंच जाते हैं और शुक्र 9 डिग्री से सूर्य के नजदीक जब पहुंच जाते हैं, तो सूर्य अपने प्रकाश से इन ग्रहों के प्रकाश को कम कर देता है। ये दोनों ही ग्रह बड़े चमकीले होते हैं, बड़ी गति से चलते हैं और मनुष्य के जीवन पर इनका बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। जब सूर्य के नजदीक पहुंचने पर, निश्चित अंशों के साथ सूर्य के नजदीक पहुंचने पर, सूर्य इन ग्रहों के प्रभाव को कम कर देता है, जिसको हम अस्त होना कहते हैं। और इसी को ज्योतिष में या आम भाषा में कहा जाता है तारा डूबना। मित्रों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, गुरु और शुक्र दोनों ही ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए। तो जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसमें इन दोनों ग्रहों के चाल को देखा जाता है कि कहीं ये सूर्य के ज्यादा नजदीक जाकर के अस्त तो नहीं हो गए हैं। और यदि अस्त हो जाते हैं तो मित्रों, कुछ कार्य भूल कर भी हमें नहीं करना चाहिए। कौन कौन से कार्य? विवाह। विवाह एक ऐसा कार्य है मित्रों, जो कि जीवन भर पति पत्नी जो होते हैं वह जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाते हैं। और यदि गुरु और शुक्र ही अस्त हो जाएं, मैं आपको बता चुका हूं कि गुरु जो हैं वह वैवाहिक जीवन के लिए मुख्य रूप से कारक ग्रह माने गए हैं और यह बुद्धि के भी ज्ञाता हैं, बुद्धि भी हमें प्रदान करते हैं, यह हमें ज्ञान भी प्रदान करते हैं। और शुक्र जो है यौन सुख हमें देते हैं, भौतिक सुख सुविधाएं हमें देते हैं। और जब ये दोनों ही तारे अस्त हो जाते हैं या डूब जाते हैं, तो मित्र आप अपने आप ही समझ जाए कि जब ये सुख सुविधाएं हमारे जीवन में नहीं रही तो ऐसे विवाह का क्या मतलब रहा। तो
तारा डूबने पर, शुक्र अस्त होने पर, गुरु अस्त होने पर हमें विवाह कार्य कभी नहीं करने चाहिए। दूसरी बात आती है मित्रों, हमें कभी भी मूर्ति प्रतिष्ठा, जैसे मंदिर हम बनवा रहे हैं तो मूर्ति प्रतिष्ठा आदि का कार्य भी इन दिनों में नहीं किया जाता। कोई विशेष अनुष्ठान जैसे महामृत्युंजय, गायत्री जप या कोई और किसी विशेष कार्य के लिए बड़ा अनुष्ठान संकल्प लेकर के किया जाता है तो इन दिनों में यह कार्य विवर्जित होते हैं। जब हम किसी अन्य देश में पहली बार जा रहे हों या किसी तीर्थ यात्रा के लिए पहली बार जा रहे हैं तो तारा डूबने की अवस्था में हमें यह यात्राएं भी नहीं करनी चाहिए। मित्रों, जीवन में दान को कितना अच्छा माना जाता है, चाहे वह दान कन्यादान हो या कोई अन्य और महादान, गाय दान हो, ये सभी कार्य भी तारा डूबने की अवस्था में हमें नहीं करने चाहिए। मित्रों, यदि आप कोई व्रत रखना चाहते हैं, जैसे एकादशी का व्रत स्टार्ट करना चाहते हैं या पूर्णिमा का व्रत स्टार्ट करना चाहते हैं या आप इनका उद्यापन करना चाहते हैं तो ये कार्य भी तारे डूबने की अवस्था में हमें नहीं करना चाहिए। मित्रों, यदि किसी व्यक्ति के यहाँ पर किसी जातक का जन्म हुआ है और उसका आप नामकरण करना चाहते हैं तो नामकरण भी इन दिनों में अच्छा नहीं माना जाता। जातकर्म संस्कार, नामकरण और अन्य जो संस्कार होते हैं जैसे कि यज्ञोपवीत संस्कार, मुंडन संस्कार आदि कार्य भी इन दिनों में वर्जित माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जातक के यदि गुरु अस्त हैं और गुरु अस्त होने पर जातक को यदि बुद्धि ही नहीं आई तो इन कार्यों को करने का क्या तात्पर्य हुआ। मित्रों, जब हम कोई मकान बना रहे हैं, जब आप कोई नया मकान बनाते हैं तो उस समय पर इस मुहूर्त को अवश्य देख लेना चाहिए कि कहीं तारा तो नहीं डूबा हुआ है। यदि तारा डूबे होने पर आप नए मकान को बनाने जा रहे हैं तो इसमें आपको सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी। इसमें आपको लव का जो पति पत्नी का जो संबंध होता है वह आत्मीय संबंध नहीं रह पाएगा। मित्रों, शुक्र और गुरु ये दोनों ही जब अस्त हो जाते हैं तो व्यक्ति का जीवन नीरस हो जाता है। तो ऐसी नीरसता में हमें शुभ कर्म कैसे कर लेने चाहिए, जरा ध्यान देने की बात होती है। हमारा जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है वो ऋषियों के द्वारा एक वैज्ञानिक संस्कृति है। यह कोई आडंबर नहीं है, यहाँ कोई अंधविश्वास नहीं है। मित्रों, हर बात, हर मुहूर्त, ज्योतिष का एक एक तथ्य ऋषियों के द्वारा बहुत ही रिसर्च करने पर, ऋषि शब्द से ही ज्ञात होता है। रिसर्च करने वाले हमारे ऋषि कोई साधारण नहीं, आज के जो वैज्ञानिक जिनको हम कहते हैं वह हमारे ऋषि हैं। मित्रों, उन ऋषियों के तप के आधार पर ही हमें ये मुहूर्त प्राप्त हुए हैं। इन मुहूर्तों का ज्ञान होना हमें परम आवश्यक है। तो आपने जान लिया कि तारा क्या होते हैं। ग्रहों को ही तारा कहा जाता है। सूर्य जो कि शुक्र और गुरु को नजदीक पहुंचने पर अस्त कर देते हैं, उनके प्रभाव को कम कर देते हैं, जिसको हम तारा डूबना कहते हैं या शुक्र अस्त, गुरु अस्त कहते हैं। मित्रों, आगे की वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि शुक्र और गुरु सन 2022 में कब अस्त हो रहे हैं। मित्रों, यदि आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो, आप इससे संतुष्ट हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हमारे सनातन संस्कृति से हर व्यक्ति अवगत हो सके, जान सके कि तारा डूबना क्या होता है। बहुत से लोग हैं जिनको नहीं मालूम है कि तारा क्यों डूबता है, क्या इसका कारण होता है और डूबने पर कौन कौन से कर्म हमें नहीं करने चाहिए। मित्रों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।